तो बच्चों हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल देखा है, होमोजेनियस देखा है, फिर उसके बाद देखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 2-3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन बचे हुए हैं। अगला जो टाइप है वो इस टाइप का है, मतलब वो सारी कैटेगरी में फॉल होने की काबिलियत रखता है जो हम पढ़ने वाले। तो वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ऊपर भी लीनियर, नीचे भी लीनियर। तो इसके अंदर का 3 कैटेगरी फॉल होगी। कितनी कैटेगरी फॉल होगी? 3 कैटेगरी। केस नंबर 1, a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट एक दूसरे का एग्जैक्ट अपोजिट होगा। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट। अपन लिखेंगे सॉल्विंग एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये क्या चीज है, अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं। सॉल्विंग एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y प्लस 1 अपॉन माइनस 3x प्लस y प्लस 5। ये है एक सवाल, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर जो आता है। तो देखिए इन दोनों के कोफिशिएंट का सम 0 है, तो इसमें ये एप्लीकेबल है। क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब माइनस 3x dy प्लस y dy प्लस 5 dy। समझ में आया? ओके, इज इक्वल टू 2x dx प्लस 3y dy प्लस dx। ठीक। अब ये जो माइनस वाला है 3x dx, उसको उधर ले जाऊंगा। ये इधर dx है ना बच्चों, है ना? तो बचेगा y dy प्लस 5 dy 2x dx प्लस 3x dy प्लस 3y dx प्लस dx। ओके, तो ये हो गया y dy 5 dy 2x dx। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो बचेगा x dy प्लस y dx प्लस dx। बच्चों ये क्या चीज है? x dy प्लस y dx। ये है d ऑफ एक्स वाई। ये क्या है? d ऑफ एक्स वाई। पहले y का डिफरेंशिएट किए तब x एज इट इज, जब x किए तो y एज इट इज। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉब्लम किससे रिप्लेस हो जाएगी? y dy प्लस 5 dy इज इक्वल टू 2x dx प्लस 3 d ऑफ एक्स वाई प्लस dx। अब बच्चों सब अपने अपने डिफरेंशिएबल टर्म के साथ है, तो डायरेक्ट अब इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है? इंटीग्रेट द इक्वेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन आएगा y dy प्लस इंटीग्रेशन आएगा 5 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन d ऑफ एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 5y, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 3 dxy का इंटीग्रेशन क्या होगा? xy, और इसका क्या? x प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये था पहला टाइप। क्या है ये पहला टाइप? a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0। यहां का कोफिशिएंट और यहां का कोफिशिएंट एक दूसरे का क्या होना है? नेगेटिव। एक दूसरे का नेगेटिव होना है, मतलब दोनों का सम 0 होना है। ठीक, ताकि ये इधर आके d ऑफ एक्स वाई जैसा बन सके।
ओके, बढ़े आगे। अब लिख रहे हैं केस टू। केस टू बच्चों, ये जो ऊपर जो लाइन दी है ना वो पैरेलल लाइन हो। इधर जो लाइन लिखी, लाइन की क्वेश्चन है ना, वो क्या हो, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होती है, A1 बाई B1 इज इक्वल्स टू A2 बाई B2, है ना। शुड नॉट बी इक्वल्स टू C1 बाई C2, वो पैरेलल लाइन के लिए कोइंसिडेंट भी चलेगा। क्या भी चलेगा, कोइंसिडेंट भी चलेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो एक एग्जांपल से ही समझते हैं, एकदम आराम से समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे, जैसे मैं लिखा x प्लस 2y प्लस 3, और यहां लिख दिया मैं 3x प्लस 6y प्लस 5। ठीक, ओके। अब देखिए यहां पे ये दिस अपॉन दिस रेशियो सेम है, रेशियो सेम है ना, तो मतलब ये इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 3, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, तो बचा x प्लस 2y प्लस 5। तो ये रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बन गया है। कैसे, x प्लस 2y को क्या मान लेंगे, t। एक लीनियर मतलब f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैसा बन गया। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी, डी टी बाई डी एक्स, सॉरी है ना। तो dy बाई डी एक्स कितना जाएगा, 1/2 डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। वन बाई टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 5। ओके, कोई इशू किसी को। अब क्या करना है, टी वालों को एक साइड करना है और उन लोगों को एक साइड करना है। तो 2 पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2t प्लस 6 बाई 3t प्लस 5। 1 उधर जाके ऐड कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस 6 बाई 3t प्लस 5 प्लस 1। एलसीएम लेके ऐड कर दो, तो 3t प्लस 5 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2t प्लस 3t 5t 6 प्लस 5 11 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो एक साइड हो जाएगा बच्चों हमारा dx, और एक साइड हो जाएगा अपना 3t प्लस 5 डिवाइड बाई 5t प्लस 11 dt। क्या करते हैं पता है, डिवाइड करना पड़ता है, जो भी नीचे है वो ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, जो भी नीचे है वो क्या बनाने की कोशिश करनी है, ऊपर। कैसे बनेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं हम पहले, तो t प्लस 5/3 5t प्लस 11, ये dx ही है ना। अब 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 5t प्लस 25/3। अब 11 ऐड करो, 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। अब दिस अपॉन दिस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इन दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है, 33 माइनस 8/3 5t प्लस 11 dt dx। कोई इशू तो नहीं किसी को। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, t माइनस 8/3 log 5t प्लस 11 डिवाइड बाई 5। कोई इशू, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी क्या था, एक्स प्लस, बस हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों कैसे प्रोसीड करना है।
ठीक, तो ये कब होता है? जब लाइन क्या हो, क्या हो बच्चों? पैरेलल। ठीक, तो पहला टाइप समझ में आया, A2B1 का सम 0, मतलब इधर इधर का, ताकि उधर मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट करके सॉल्व करें। दूसरा क्या है, पैरेलल रहेगा तो वो रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। और तीसरा केस 3 कुछ भी नहीं रहा है, क्या भी रहे, कुछ भी ना रहे, दोनों में से कुछ भी ना रहे, तो dy बाई डी एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहां पे हम लोग स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस एच की। कोई इशू यहां तक? नहीं। ये एच और के कांस्टेंट है, एच और के क्या है? कांस्टेंट। तो स्मॉल डी एक्स हो जाएगा डी कैपिटल एक्स, स्मॉल डी वाई हो जाएगा डी कैपिटल वाई। ठीक, ओके। अभी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, a1 कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस b1 कैपिटल वाई प्लस के प्लस c1, a2 कैपिटल एक्स प्लस एच b2 कैपिटल वाई प्लस के प्लस c2। तो dy बाई डी एक्स a1x प्लस b1y a1h प्लस b1k प्लस c1 होल डिवाइड बाई a2x प्लस b2y a2h प्लस b2k प्लस c2। इस टाइप का बनेगा। बच्चों हम h और k कैसे डिसाइड करेंगे कि h और k कितना रखना है? कांस्टेंट है ना, नंबर रखना है। ऐसे कि ये जीरो हो जाए, ऐसे कि ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो क्या करना रहेगा? a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे करें कि ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक, वहां से हम क्या निकालेंगे? h और k। यहां से हम क्या पता करेंगे? h कॉमा k। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1 कैपिटल x b1 कैपिटल y डिवाइड बाई a2 कैपिटल x b2 कैपिटल y। तो ये देखो बच्चों, हर टर्म का डिग्री सेम है। ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू vx मान लो बस। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, लेकिन ये भी सिंपल है। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इसी में, तीनों में से कैलकुलेशन सबसे ज्यादा किस में है? इसमें। कोई दिक्कत नहीं? सवालात देखें। सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 4। इसको क्या करना है बच्चों? हमको सॉल्व। तो आप लोग देख लीजिए ना, ये पैरेलल लाइन है ना, a2 प्लस b1 जीरो है। ये तीसरा केस है। तो x की जगह रखना है हमको कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y की जगह रखना है कैपिटल y प्लस के। dx हो जाएगा कैपिटल dx, dy हो जाएगा कैपिटल dy। प्रॉब्लम हो जाएगी कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। x की जगह रखना है कैपिटल x प्लस एच, 2 कैपिटल y प्लस के प्लस 3। नीचे आ जाएगा 2 कैपिटल एक्स प्लस एच, 3 कैपिटल वाई प्लस के प्लस 4। तो x प्लस एच इज इक्वल टू 2y प्लस 2k प्लस 3, 2x प्लस 2h कैपिटल 3y प्लस 3k प्लस 4 dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से, तो x प्लस 2y न्यूमरेटर और ये क्या है? h,
प्लस 2k प्लस 3, 2x प्लस 3y डिनोमिनेटर 2h प्लस 3k प्लस 4। यहां तक क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि ये चीज ना रहे, ये चीज क्या रहे? ना रहे। तो क्या होना चाहिए? h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, 2h प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमको क्या चाहिए? h और k कर देते हैं। ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2h प्लस 4k प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस कर दो, तो माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? k माइनस 2 आ गया। तो h कितना आ गया बच्चों? 1। ठीक है, उसको यहां डालोगे तो 0 हो जाएंगे, पलटू बनना। तो यहां से आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 कैपिटल y डिवाइड बाई 2x प्लस 3 कैपिटल y। अब क्या करना है? y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो dy बाई कैपिटल dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। पढ़े आप लोग? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस 3vx। x x x x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस 3v। ओके, नहीं समझ में आ गया? उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस 3v माइनस v। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 प्लस 3v। ऊपर क्या बनेगा? 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर। ओके, ऐसे ही बन रहा है क्या? है ना? और यहाँ क्या है? x dv बाई डी कैपिटल x। तो प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल, तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 3v स्क्वायर 2 प्लस 3v x dv बाई dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, x वालों को एक साइड, v वालों को एक साइड, x वालों को एक साइड, v वालों को एक साइड। तो ये हो जाएगा, x वाला हो जाएगा 2 प्लस 3v बाई 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x। इंटीग्रेट कर दो, इसका होगा ln x प्लस सी, है ना? दूसरे वाले में बच्चों तो अलग अलग कर दो, 2 अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर अलग कर दिए, प्लस 3v अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3v स्क्वायर अलग कर दिए, 3v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर अलग कर दिए। कोई इशू तो नहीं किसी को? पक्का? अब इधर देखिए, इधर से -3 कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं? -3। तो 2 अपॉन 1 बाई -3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 6v, तो ऊपर 6v होना चाहिए, तो -2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक, अब इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? -1/2 ln 1 माइनस 3v स्क्वायर। इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है बताइए? -2/3 1/2 a क्या होगा? ln v माइनस 1/3 1/√3 अपॉन v प्लस 1/√3। कोई दिक्कत? यही है ना? ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब v की जगह क्या पुट करना है? -1/√3 ln √3
v की जगह पुट करना है y बाई एक्स, कैपिटल Y बाई एक्स -1 √3 कैपिटल Y बाई एक्स +1 -1/2 ln 1 - 3 कैपिटल Y बाई कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर ln कैपिटल एक्स प्लस सी। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जगह क्या रखना है, क्या रखना है भाई, स्मॉल एक्स माइनस एच और स्मॉल वाई माइनस के। एच कितना आया 1, तो एक्स -1 और वाई +2। ठीक है, स्मॉल एक्स की जगह ये रखो, कैपिटल एक्स की जगह ये रखो, यहां पे रख दो, आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन मैं होपफुल हूं प्रोसेस समझ में आ गया होगा। होपफुल रहे? नहीं, नहीं रह सकते, रह सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा बढ़िया से, स्मॉल वाई प्लस के स्मॉल एक्स प्लस एच, के और एच आप निकाल लिए। अब देख रहे हो के और एच का आखिरी में सब्स्टिट्यूट करने के अलावा कोई यूज ही नहीं था, है ना। तो अगर कंक्लूड करें तो कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, dy बाई डी एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। केस 1 क्या है, a2 प्लस b1 0। यहां पे क्या यूज करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। केस 2 क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या है, पैरेलल लाइंस। ये क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वो वाला एक्स एक्स प्लस बी वाई, इसको टी मानने वाला, वेरिएबल सेपरेबल। और थर्ड क्या है, कुछ भी नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच, के की जगह कैपिटल वाई प्लस के, फिर हम क्या चाहते हैं कि a1h प्लस b1k प्लस c1 और a2h प्लस b2k प्लस c2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा करने के बाद ये क्या बन जाता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 केसेस है। ओके, तो बच्चों हम लोग अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। कैसे पड़ाव पे पहुंच गए हैं, आखिरी पड़ाव में है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स किसका होता है, डी ऑफ एक्स वाई। और ये देख लो, अगर ये एक्स डी एक्स और वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वापिस यही मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्या है, डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये देखिए सेकंड वाला, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो डी ऑफ क्या है, वाई बाई एक्स। देखिए फोर्थ वाला, ये किसका है, एल एन ऑफ वाई बाई एक्स, लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों ये सब, ये जो पैटर्न है वो कर करके ही समझ में आने वाला है। मतलब जितना ज़्यादा आप इस टाइप के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। बाकी देखिए, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये तो दिख गया ना क्या है, डी ऑफ एक्स वाई। इधर देखिए, मेरे को डायरेक्ट याद नहीं रहता कभी भी, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, डी ऑफ वाई बाई एक्स, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन।
माइनस, तो किसका डिवीजन रूल है, तो किसका फॉर्मूला है ये, डी ऑफ वाई बाई एक्स, और ये क्या है 1 प्लस का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर दो, तो डी ऑफ वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन, डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ एक्स वाई, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स बाई एक्स। अगर यहाँ एक्स रहता और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो टेन इनवर्स एक्स होता ना, इसलिए वैसे ही। तो इसके ऐसे ही अपने को आंखें अपनी क्या रखनी है, खुली हुई, और तीन शुरू के 3 या 4 ही याद रखो, बाकी याद रखने का नीड नहीं है। ऑटोमेटिकली इन्हीं से हम लोग बनाएंगे, और भी कुछ अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये नजर रखो, ये नजर रखो, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इसको थोड़ा सा अंदर ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई, बाहर क्या है dx। किसी को इशू नहीं, अंदर ले चलो, तो x dy प्लस लॉग एक्स dy प्लस एक्स कॉस वाई dy इज इक्वल टू 0। अब इसको भी अंदर ले चलें, तो y dx प्लस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी वाई प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके। अब देखिए y dx x dy दोनों का क्या है सम, तो क्या लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब देखिए अब यहां इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था, इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था। और मेरा हाई रिकमेंडेशन हमेशा ये रहेगा कि आप लोग लाइन से देखते हुए आना, जब भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। क्या वेरिएबल सेपरेबल है, आप लोग कोशिश करोगे नहीं दिखेगा। क्या होमोजीनियस है, नहीं, अजीब टाइप का है। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं, y का भी लीनियर टर्म नहीं है, साइन वाई अगर आ गया, और x का भी लीनियर टर्म वगैरह नहीं है, log x भी है, 1/x भी है। उसके बाद इस कैटेगरी में हमको क्या करना है, गिरना है। समझ में आई? तो देखिए ये y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x dx। तो ये दोनों साथी हैं, किसके साथी हैं, एक दूसरे के। तो y log x क्या है, d ऑफ y log x। सिमिलरली ये देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और साइन y का क्या होगा, cos y dy। ये दोनों साथी हैं, तो d ऑफ x साइन y। किसको समझ नहीं आया अभी भी, प्लीज क्या बोलेंगे, प्लीज। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा y log x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा x साइन y प्लस c शगुन का इक्वल टू 0। क्लैरिटीज है पक्का? मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कर दिया क्या बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स वाई, है ना, यही हुआ, इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखोगे कोई पेयर नहीं है भाई, y का dy कहां है, dy ये इस पार हो गया, y का dy है, और क्या x साइन x का ये होता है क्या, नहीं होता ना, x साइन x का थोड़ी ना होता है, वहां तो मल्टीप्लीकेशन रूल होता है, 1 का अलग। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले चलते पहले, तो एक्स वाई कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स डी वाई। क्या कॉमन है अंदर, क्या बचा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये क्या है, एक्स वाई कॉस एक्स डी एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला है, डी ऑफ एक्स वाई। किसका फॉर्मूला है बच्चों, डी ऑफ एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला है, अब इसको इधर ले आए तो कॉट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन एक्स वाई प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन साइन। ठीक है, बढ़ाए। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एफ ऑफ एक्स डी वाई वाई एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो बच्चों, एफ का ये है ना, एफ का है ना एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और वाई का डी वाई, लेकिन नदिया के उस पार है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, उसको इधर ले चलते हैं। तो वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी वाई। क्लियर। बीच में माइनस साइन आता है तो डिवीजन वाला डिफरेंशियल लगना चाहिए, तो वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, वाई एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो ये किसका बन गया बच्चों, ये डी एक्स, ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई। तभी तो ये वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, वाई एज इट इज एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स एज इट इज इसका डी वाई। समझे, ये पेयर ढूंढ लिया अपन ने तो अपने से बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस सी। कोई दिक्कत। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों देखो, ई ऑफ एक्स बाई वाई है, ई ऑफ एक्स बाई वाई, तो अगर उसके साथ डी ऑफ एक्स बाई वाई होता तो वो इंटीग्रेट करने में इजी जाता है ना। तो मैंने एक हिंट दिया है, अब आप प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए। समझे, देखिए, तो y e का पावर x बाई वाई डी एक्स, इसको अल्टीमेट मल्टीप्लाई कर दिए तो x e का पावर x बाई e का पावर x बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। तो बच्चे मैंने बोला कि e का पावर x बाई वाई है, तो उसके साथ क्या होना जरूरी है अधिकतर, या तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा मौजूद हो या डी ऑफ एक्स बाई वाई मौजूद हो। तो हम लोग इसको इधर ले आए, तो y e का पावर y बाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स ई का पावर x बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। क्या कॉमन है, e का पावर x बाई वाई, तो अंदर क्या बचेगा, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और इससे डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर डी वाई। तो किसका फॉर्मूला है, डी ऑफ एक्स बाई वाई। किसका फॉर्मूला है बच्चों, डी ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन y प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन e का पावर एक्स वाई, बस। क्लियर है। तो ये टाइप है बच्चों की इन दोनों का सम जीरो है। अब इन दोनों का सम जीरो होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x डी वाई प्लस वाई डी वाई माइनस डी वाई एक्स डी एक्स माइनस 2y डी वाई प्लस 5 डी एक्स। अब इसको इधर ले आए तो 2x डी वाई प्लस 2y डी एक्स है बच्चों ये, ठीक, प्लस वाई डी वाई माइनस डी वाई एक्स डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। 2 कॉमन ले लो तो ये किसका फॉर्मूला है, डी ऑफ एक्स वाई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये जाएगा 2xy वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस सी। ठीक, कोई इशू तो नहीं, नहीं। बढ़े अगले सवाल की ओर। तो अगर ये देखिए एलसीएम ले तो x डी एक्स प्लस वाई डी वाई मिलेगा न्यूमरेटर, है ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई मिलेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। डी एक्स दोनों का क्या हो गया, कैंसिल।
और ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? बोलिए अगर तकलीफ है तो, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर है ना बच्चों। अब ये देखो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 2x dx प्लस 2y dy, बाहर 1/2 ऐसे कर दूं, तो किसका फॉर्मूला है ये, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसका फॉर्मूला हो गया ये, 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन सबको उधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इधर जाके हो जाएगा बच्चों वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, और ये क्या है 1/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट। डी ऑफ वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई बाई एक्स प्लस सी, वाई बाई एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस क्यों, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक, दोनों साइड माइनस कर लो। कैसे, हाँ यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, डिनोम यहां माइनस कॉमन लोगे तब जाके ये बनेगा। ये है डी ऑफ, ठीक, तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अब प्रॉब्लम देखिए, साइन ऑफ एक्स बाई वाई है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स बाई वाई कहीं नहीं लिखा है, कॉस ऑफ वाई बाई एक्स लिखा है। मतलब साइन ऑफ एक्स बाई वाई है तो उसके साथ डी ऑफ एक्स बाई वाई चाहिए, कॉस ऑफ वाई बाई एक्स है तो उसके साथ डी ऑफ वाई बाई एक्स चाहिए। करिए ट्राई, करेंगे, नहीं समझे हिमांशु दीदी, समझे नहीं समझे, हेमन? तो ये dx को अंदर मल्टीप्लाई करते तो dx बाई वाई साइन ऑफ x बाई वाई, ये वाले के साथ माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर साइन ऑफ x बाई वाई डी वाई। क्लियर है? फिर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई बाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स बाई वाई डी वाई। और क्या बचा है बच्चों, प्लस डी एक्स बचा हुआ है ना, ये प्लस डी एक्स बचा हुआ है, और 1/y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या है, 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, साइन ऑफ एक्स बाई वाई, अंदर क्या बचेगा, dx बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई। ये कॉस था ना, ये कॉस होगा, क्या लिख डाला मैं, कॉस वाले दो लिखने थे ना, एक ये और एक ये। इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, तो अंदर बचेगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/x डी वाई प्लस डी एक्स प्लस 1/y स्क्वायर डी वाई। ये एलसीएम क्या आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। ये एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? डी ऑफ एक्स बाई वाई, है ना। डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, प्लस ये क्या है कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ये डी ऑफ क्या है वाई बाई एक्स, प्लस डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दो सबको, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, 1/y स्क्वायर का प्लस सी। ओके, बढ़िया आगे चलिए। y का पावर 4 dx प्लस 2x y क्यूब dy, y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू, ऐसा लिख दें अगर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई, है ना। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला है? डी ऑफ एक्स बाई वाई का। ठीक है, अब ये सबको उधर भेज दिए तो क्या बना, एक्स क्यूब वाई का पावर 5 डी एक्स प्लस 2x का पावर 4 y का पावर 4 डी वाई। ठीक, ओके पक्का। अब ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, क्या आता है 8x क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन 5y का पावर 4 है, पेयर तो है कुछ। एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस 2xy इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई। यहां पे एक्स एक्स क्यूब वाई क्यूब है ना, तो यहां पे लिख लेते अपन एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक है, अब इधर देखते हैं ये नहीं इधर एक सेकंड एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहां पे अपन एक्स वाई स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर लिखे तो कितना होगा, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4, एक्स का स्क्वायर वाई का पावर 4, तो एक्स क्यूब है तो एक एक्स बाहर आ गया,
y का पावर 4 है तो x नीचे आ गया। समझ में आया ये बात? ठीक, तो अभी उसको उधर ले चले, तो ये हो गया डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स डी ऑफ एक्स बाई वाई। ये क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स बाई वाई डिवाइड बाई एक्स बाई वाई, तो हो जाएगा ln ऑफ एक्स बाई वाई प्लस सी, तो एक्स वाई स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3। ओके, ठीक है, तो दिस इज इट।